आज हम लोग जानने जा रहे हैं प्रोटेस्ट इन एनएलयू। क्या एनएलयू में प्रोटेस्ट होता है? होता है तो किस लेवल तक होता है? क्या पॉलिटिकल एंगल भी लेता है? हर चीज़ को आज हम लोग समझेंगे कि प्रोटेस्ट एनएलयू किस लेवल तक होता है। बट आज जो स्पेसिफिकली है उससे पहले भी हम लोग बात करने जा रहे हैं दी प्रोटेस्ट इन आरएमएनएलयू। दिस फ्राइडे आरएमएनएलयू में प्रोटेस्ट इरप्ट हुआ, जिसका मेन इशू था कि ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम, बिकॉज कॉलेज ने ऑफलाइन एग्जाम की नोटिफिकेशन निकाल दी है एंड स्टूडेंट्स आर डीम्ड और पूरी तरह से अड़े हुए हैं कि उन्हें ऑनलाइन एग्जाम ही चाहिए। सो बिफोर प्रोसीडिंग उन प्रोटेस्ट के वीडियोस को देखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इशू समझा देता हूँ कि ओवरऑल इशू क्या है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्या है, व्हाट स्टूडेंट्स वांट, व्हाट एडमिन इज सेइंग और आखिरी में क्या रिजल्ट हल्का हल्का दिख रहा है, वो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आरएमएनएलयू के एडमिन चाहते हैं कि एग्जाम को ऑफलाइन मोड में कराया जाए बिकॉज क्लासेस फुल फ्लेज्ड ऑफलाइन मोड में चालू हो चुकी हैं एंड दे थिंक कि देयर इज नो रीजन एग्जाम को अभी भी ऑनलाइन मोड में कराया जाए। दे आर सेइंग कि जब क्लासेस ऑफलाइन हो रही हैं तो एग्जाम्स क्यों ऑनलाइन हो, दैट वाज द बिगेस्ट रीजन दैट दे आर गिविंग। उसके बाद जो स्टूडेंट्स का कहना है, स्टूडेंट्स आर सेइंग कि जो क्लासेस हैं वो बहुत ही कम टाइम के लिए ऑफलाइन हुई हैं। हमारा ऑलमोस्ट 2 months हमारा किस में गया है इन ऑनलाइन क्लासेस। जब ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं और वो हम लोग 10-12 दिन की क्लास, 10-15 दिन की क्लास, उनमें से कोई सब्जेक्ट की 4 क्लासेस हुई हैं, किसी की 10 क्लासेस हुई मैक्स टू मैक्स, तो हमारा नहीं बनता है इस एग्जाम को जो है ऑफलाइन मोड में कराया जाए। द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो सेइंग कि बहुत सारे प्रेसिडेंट सेट हो चुके हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनएलयू, बहुत सारे एनएलयूज जो है एग्जाम्स को ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करा रहे हैं, लाइक WBNU, JS, एनएलयू नागपुर और बहुत सारे ऐसे एनएलयूज हैं जो एग्जाम्स को अभी भी ऑनलाइन मोड में करा रहे हैं। बट आरएमएनएलयू हैज डिसाइडेड कि वो एग्जाम्स को ऑफलाइन मोड में कराएंगे। जो एग्जाम्स हैं, जो स्टूडेंट्स की हैबिट है वो ऑनलाइन एग्जाम्स की बढ़ चुकी है। जो नंबर ऑफ टाइम है, जो टाइम स्लॉट था वो आज था, वो बढ़ा दिया गया है, 3 to 5 hours हो गया था और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो एक कम भी हो गया था, लॉन्ग आंसर। सो दैट्स वाई वो राइटिंग स्पीड वो सब कुछ स्टूडेंट्स सब खो चुके थे। इवन मैं अपनी बात देता हूँ तो मेरी भी वो हैबिट नहीं है अभी कि जो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में लिखा था वो अभी भी कंटिन्यू हो पाएगा। दिस फ्राइडे आरएमएनएलयू में प्रोटेस्ट हुआ, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर सारे मिल के आए। प्रोटेस्ट इज ओके, प्रोटेस्ट होते रहते हैं, हर एनएलयू में होते हैं। सो सेम इज दिस एनएलयू, आरएमएनएलयू, यहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है। सारे स्टूडेंट्स ने डिसाइड करा कि फ्राइडे को आफ्टरनून पे 2 बजे के बीच हम लोग पहुँच जाएंगे इन दी एडमिन ब्लॉक, उसके सामने खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे और वेट करेंगे कि एडमिन आए, वीसी आए और उसको इशू को सॉर्ट करा जाए। वीसी कैंपस में नहीं थे बिकॉज उस दिन सीएम की ओथ सेरेमनी थी। दैट्स वाई जो प्रोटेस्ट था वो वहाँ कॉल ऑफ कर लिया गया और जो एग्जामिनर थे, जो मेन एग्जामिनर थे, वो सर ने बोला कि जस्ट गिव अस 24 hours टाइम एंड वी विल टेल यू व्हाट वी आर अबाउट टू डू। उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि प्रोटेस्ट कैसा था, किस लेवल पे था और कैसा प्रोटेस्ट होता है एनएलयू में। सो लेट्स जंप टू दिस। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर वी हैव अ रियली गुड ऑफर फॉर यू। आप फ्री मॉक टेस्ट को अवेल कर सकते हैं थ्रू ओलिव बोर्ड। ओलिव बोर्ड में आपको पहला मॉक टेस्ट एकदम फ्री है। ये मॉक टेस्ट एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, जहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी, साथ में आपको पूरी एनालिसिस मिलेगी जिसमें आप जान सकेंगे आप किस टॉपिक में वीक हैं, आपके सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग है और अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर। एंड दैट्स रियली ग्रेट न्यूज कि 2 in 5 ऑफ द ओलिव बोर्ड स्टूडेंट्स ने क्लैट को निकाला है। आई वुड रिकमेंड कि नीचे डिस्क्रिप्शन दिए हुए लिंक पे क्लिक करके ओलिव बोर्ड पर रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद आपको सबसे पहले अपना फ्री मॉक टेस्ट अवेल करना है। आप कहीं से भी मॉक ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट सबसे पहले फ्री मॉक टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जहाँ पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चल रहा है, जहाँ आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेंगी, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज आप अभी अपने ही जगह पे देख रहे हैं, अपनी जगह टॉप कर रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल पर रैंक्स मिल जाएंगे, आप पता चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं ओवरऑल। अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छे लगते हैं तो आप मॉक्स को और भी परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ फॉर्मेट रहेगा क्लैट की मॉक का, सेम इज ओलिव बोर्ड मॉक जो कि फ्री है, आप जाके इसको अटेंड कर सकते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ आज तक और सब जगह वायरल करो। क्या मांगे आप? नागरिक हूँ तभी बोलने का हक है, तेरे जुमले ठंडे हो चुके तो रख दे, तेरा विरोध पूरे देश का विरोध नहीं, तू तो रोग है इस देश का कोई होप नहीं, माना सबके हाथों में है 5 उंगलियां, पर तानाशाह के हाथों एकता का स्कोप नहीं, बादशाह तू हो जा ठंडा ठंडा कूल कूल, देख रहे हैं सारे करना ना तू भूल भूल, प्रदेश बांट के तू आया देश बांटने, जो भी कर रहे सवाल तू उन्हें काट दे, डर रहा हूँ पर यह संविधानी हक है। दिल्ली का छोटी पर गई क्यों ठोके लाठी तू, पूर्ण स्वराज शब्दों पे लाठी क्यों खिसता है हाथ, मैं लिखने से डरूं क्यों, पूर्ण स्वराज प्रचारों में क्यों अत्याचार। जय
जैसा कि आप देख रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय लखनऊ के अंदर सैकड़ों की संख्या में छात्र जमा हुए हैं और छात्रों की मांग है कि इनके एग्ज़ाम्स जो है वो ऑनलाइन कराए जाएं। जैसा कि आपको पता है पिछले दिन एक नोटिस निकालकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने एग्ज़ाम्स को ऑफलाइन कराने का फैसला लिया था, जिसके बाद से छात्रों के अंदर लगातार आक्रोश है और ये आक्रोशित छात्र आज बड़ी संख्या में यहाँ पर जमा हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि जो हमारे परीक्षाएँ हैं वो ऑनलाइन मोड में की जाएँ। और हमारे बीच कई छात्र हैं। और लाठीचार्ज हो गया तो देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन अगर इस तरह की कोई भी घटना को अंजाम देता है तो इसके परिणाम बहुत भयंकर होने वाले हैं। कुछ भी परिणाम हो सकता है। तो मुझे लगता है विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं ना कहीं इस तरह की किसी भी कार्रवाई से बचेगा। छात्रों के आक्रोश को झेलने की स्थिति में नहीं है प्रशासन। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में छात्र लगातार डटे हुए हैं, भूखे प्यासे छात्र निरंतर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। ओके। और आशा है, आशा पे दुनिया टिकी है। आज जो है वो सबसे बड़ी होती है कि आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन क्या निर्णय लेता है। क्या प्रशासन झुकेगा? नहीं झुकेगा तो क्या करोगे? तो छात्र अंतिम निर्णय आने तक लगातार संघर्ष करेंगे। पर पूर्ण स्वराज शब्दों पे लाठी क्यों खिंचता है हाथ, मैं लिखने से डरूं क्यों। पूर्ण स्वराज प्रचारों में विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्या हुआ बताओगे? 24 घंटे का समय मांगा है और इस दौरान उनका ये कहना है, श्री अमनदीप जी ने आकर सूचना दी कल वीसी और फैकल्टी मीटिंग करेगी, उसकी वजह से उन्होंने 24 घंटे का टाइम मांगा है कि 24 घंटे का टाइम दे दीजिए, उसके बाद आप लोग यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट। नागरिक हूँ तभी बोलने का हक है, तेरे जुमले ठंडे हो चुके तो रख दे, तेरा विरोध पूरे देश का विरोध नहीं, तू तो रोग है। सो आई होप यू हैव सीन दिस वीडियो। आपने वीडियो देख लिया कि कुछ इस तरह से प्रोटेस्ट हुआ आर्मेन एनएलयू का। बट जस्ट नाउ आई हैव गॉट द नोटिस कि एग्जामिनर बोर्ड और जो कॉलेज अड़ा हुआ है कि वो ऑफलाइन ही मोड में एग्ज़ाम कराएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऑफलाइन ही एग्जाम्स होने वाले हैं, बिकॉज एज द एडमिन हैज़ ऑल्सो रीस्टेटेड अगेन एंड अगेन कि ऑफलाइन एग्जाम होने वाले हैं, आप जितना प्रोटेस्ट कर लो। बस इतने बताने के लिए था कि एग्जाम्स हम लोग ऑफलाइन ही होने वाले हैं। प्रोटेस्ट का कोई खास फायदा नहीं हुआ। बट आज हम लोग जानने वाले हैं, अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि क्या प्रोटेस्ट अलाउड है एनएलयूज में, क्योंकि एनएलयू एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से माने जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं, लोगों को लगता है नहीं है, लोगों को लगता है यहाँ पे वो प्रोटेस्ट तो वो चीज़ें होनी चाहिए। एज अ लॉ कॉलेज है, ये चीज़ें नहीं हो रही तो अजीब सा लगता है, होनी चाहिए। बट क्या होते हैं, बिकॉज जहाँ प्रोटेस्ट होते हैं, जहाँ ये इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ फिर पढ़ाई हैम्पर होती है। लाइक इफ वी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी देखेंगे जहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, तो पॉलिटिक्स की वजह से स्टडीज़ हैम्पर होती है, विच एवरीबडी नोज कि ऐसा होता है। बट एनएलयूज़ में हमें ये कल्चर नहीं दिखता कि यहाँ पे थोड़ा सा वैसा इन्वॉल्वमेंट हो। बट ये ध्यान रखिए, एनएलयूज़ में प्रोटेस्ट होते हैं, नेक्स्ट लेवल के प्रोटेस्ट होते हैं। बट एनएलयू में जो प्रोटेस्ट होते हैं वो किसी ना किसी इशू की वजह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एचएनएलयू में इशू था कि वीसी का इलीगल टर्म एक्सटेंड कर दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल एचपीएनएलयू, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो शिमला में है, वहाँ का अराउंड 2 years बैक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था फॉर द फूड दे आर गिविंग, जो कि बहुत उस फूड में, उस खाने में, मेस के फूड में कीड़े निकल रहे थे, ऐसा कुछ हो रहा था। तो दैट वाज द रीज़न, वहाँ पे बहुत हाई लेवल प्रोटेस्ट हुआ। सेम वाज द केस इन एनएलयू ओडिशा, वहाँ भी कुछ ऐसा इशू हुआ तो वहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ। सो एनएलयूज़ में प्रोटेस्ट होते हैं। कोई भी आपको कंसर्न है, कोई भी प्रॉब्लम होगी एनएलयूज़ में, तो कैसे रेस करोगे अपनी बात प्रोटेस्ट के थ्रू ही रेस करी जाएगी। और ये ध्यान रखिए, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो, जितनी बड़ी कंपनी हो, जितना बड़ा स्टेट हो, जितना पावरफुल स्टेट हो, बट जब लोग आते हैं, व्हेन कम्युनिटी स्टैंड्स अप अगेंस्ट यू और वो अपनी बात लेके आती है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर वो खौफ, वो डर आएगा कि वी हैव टू लिसन टू देयर ग्रीवेंसेस, आपको सुनना ही पड़ेगा। तो अगर बेसिक नीड्स, बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं तो एडमिन को सुनना ही पड़ेगा, प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करना ही पड़ेगा। दैट्स ट्रू कि एनएलयू में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं के बराबर है, पॉलिटिकल नहीं है। बिकॉज अगर कोई प्रोटेस्ट पॉलिटिकल है, फॉर एग्जांपल अगर फार्मर्स बिल आया है, इस पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो शायद ये ऑर्गेनाइज ना हो पाए, शायद ये ऑर्गेनाइज ना करने दिया जाए इन दी एनएलयू, बिकॉज एनएलयूज़ में कम है ये समय इन्वॉल्वमेंट। वाइल हम लोग एक डिस्कशन करने आ रहे हैं कि आप एनएलयू में रह के पॉलिटिक्स कैसे करेंगे, वो जल्दी करेंगे। बट मेरा यहाँ मकसद ये करना है कि आप एनएलयू में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल होते हैं, हम लोग करते हैं, इवन हर स्टूडेंट बड़े लेवल पे करता है। हमारा तो एक बहुत स्लो लेवल, बहुत छोटे लेवल पे था, बट बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होते हैं। बट
बट वो प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल एंगल नहीं मिलना चाहिए, वो नहीं होता है। वो NLUs में कल्चर्स नहीं है कि उस प्रोटेस्ट वो की पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो। मे बी आई डोंट नो कि शायद कभी हो और हो सकता हो, बिकॉज यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज या उनके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया नहीं है। बट हाँ, अगर आपका कोई जेन्युइन कंसर्न है एज अ ओवरऑल स्टूडेंट्स एक कम्युनिटी का जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तो वो रेस करना पड़ेगा। यू आर इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ये आपका राइट है, प्रोटेस्ट करना चाहिए। सो दैट इज ऑल दैट आई वांट टू से। इफ यू लव दिस वीडियो डू गिव इट अ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, जिनको जानना है NLU के बारे में शेयर करिए। इट्स फ्री कंटेंट, सबके लिए फ्री है। थैंक यू। दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU, साइनिंग ऑफ।